नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जो ड्राइवर साथी हैं अपने ब्लू स्मार्ट से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि इनको अचानक कंपनी से निकाल दिया है। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या हुई है। सर, क्या समस्या हुई है? आज आप यहाँ पर इतने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है? सर नमस्कार, मेरा नाम संजय सागर है और मैं ब्लू स्मार्ट में काम करता था। और आज हम जितने भी यहाँ ड्राइवर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं, हम सभी ड्राइवर आपके पास इसलिए आए हैं, यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारी एक ब्लू स्मार्ट कंपनी है, कैब कंपनी है, ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक कैब की कंपनी है। तो उस कंपनी में हम सारे ड्राइवर काम किया करते थे और उसके बावजूद हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी 2019 से लेकर के अब ये 2025 आ गया। 2025 में आने के बाद में अब हमारी कंपनी के अंदर जो हमारी कंपनी के ऑनर हैं, जिनका नाम है पुनीत गोयल और पुनीत सिंह जग्गी और अनमोल सिंह जग्गी, ये दोनों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत जग्गी जो दोनों ब्रदर्स हैं, इन्हीं ने ये कंपनी कभी खड़ी करी थी 2019 में। अब ये 2025 के अंदर इन्होंने अब कंपनी के साथ क्या घोटाले किए हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन हम लोग जो काफ़ी टाइम से इस कंपनी में जुड़े हुए काम कर रहे थे, अब इन्होंने हमें 16 अप्रैल को हम जितने भी ड्राइवर हैं 10-12 हज़ार ड्राइवर्स थे, हम सभी ड्राइवरों की क्या नाम है ऐप के अंदर ब्रेक डाउन लगा करके हम सभी को अपने अपने हबों में बुला लिया कि गाड़ी आप अपनी जमा करवा दीजिए। तो आपको पहले कुछ इंटीमेशन दिया, कुछ बताया? हमें आपसे पहले कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था। हमारे पास कॉल आई कि आपके पास ब्रेक डाउन लग चुका है, तो आप अपनी गाड़ियां लेकर के अपनी हब की तरफ मूव कीजिए। हम सभी ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां लेकर के अपने हब की तरफ मूव किया। मूव करने के बावजूद में पता चलता है कि हमसे वो सारी गाड़ियां खड़ी करवा ली गई और खड़ी करवाने के बाद में रीज़न पूछा हमने कि भाई हमसे गाड़ियाँ क्यों खड़ी करवाई गई हैं, क्योंकि अभी तो हमने हफ्ते में 3 ही दिन गाड़ी चलाई है। हमें हफ्ते में पूरे हफ्ते गाड़ी 6 दिन चलानी होती है। तो जब हमने 3 दिन गाड़ियाँ चलाई हैं तो तीसरे दिन ही आपने हमसे गाड़ी खड़ी करवा ली और आप रीज़न दे रहे हैं कि अभी कंपनी के अंदर कुछ ऑडिट चल रहा है। जैसे ही वो ऑडिट खत्म होगा, आप सभी ड्राइवर पार्टनर्स को 1-2 दिन के अंदर कंफर्मेशन दे दिया जाएगा और आपको सभी ड्राइवरों को काम के लिए बुला लिया जाए। ऑडिट के लिए काम बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी कंपनी में ऑडिट होता है, ऑडिट होता रहता है, काम चलता रहता है। सर वही हमने भी वही पूछा था कि भाई ऑडिट हो रहा है तो कंपनी के अंदर हो रहा है ना भाई। हमारा जो मेन हब है, मेन हेड ऑफिस है, उसके अंदर आपका ऑडिट चल रहा है, तो हम ड्राइवर्स को क्यों परेशान किया जा रहा है? हमें तो आप गाड़ी चलाने दीजिए भाई, हम राइड्स कर रहे हैं, हमको करने दीजिए ना भाई। हमें क्यों रोक रहे हो आप? हमारे को रोकने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऑडिट्स का मतलब ड्राइवर्स को भी रोकना है तो आप क्लियर कहिए ना कि भाई आप सभी से परेशानी है और आप सभी को रोकना चाहते हैं, आप सबकी गाड़ी खड़ी कराई जा रही है। अगर आपको झूठ बोल करके ही करना था, उससे अच्छा तो आप हमें साफ क्लियर कहते कि भाई अब आप लोगों के लिए हमारी कंपनी में काम नहीं है और आपको अब घर बैठाया जा रहा है। आप हमको क्लियर कहते, मना करते भाई अब आपके लिए काम नहीं है। एक बात बताइए, हम 10-12 हज़ार ड्राइवर हैं, जिसके अंदर हमारी लेडीज़ ड्राइवर भी हैं, लेडीज़ पार्टनर हैं, ड्राइवर पार्टनर भी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम जितने भी ड्राइवर हैं, किसी ड्राइवर ने किसी ने अपने घर के लिए कोई चीज़ ली है, जैसे मोबाइल लिया है, फ्रिज लिया है, उन्हों की किस्त हम महीने में दिया करते थे। अब किसी ने मकान भी लिया है, फ्लैट भी लिया है। तो सर एक बात बताइए, अगर कंपनी एकदम से हमें ऐसे बैठाल देगी तो हम लोगों को तो बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमें बेरोजगार करना था तो आपने हमसे डायरेक्टली क्यों बोल करके नहीं किया? आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के अंदर 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, अपने वर्कर को 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं और आपको 1 महीने पहले नोटिस दे रहे हैं। तो आपने पहली बात तो हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं किया, ना आपने हमको नोटिस दिया, ना ही आपने हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहली बात, आप लोगों ने हमारे साथ में झूठ बोल करके हमारी गाड़ियाँ खड़ी करवाई। अब हम सभी ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं, किस कंपनी में जाएं? हमारी मांग ये है आपसे, हमारी सरकार से मांग है, हम ना सरकार के साथ कभी खिलाफ बोलेंगे ना कुछ। हमारा जो आपसे, हमारा अपनी गवर्नमेंट से हमारा यही मानना है कि हमें न्याय दिया जाए। नहीं, अभी तो कंपनी घाटे में आ रही है तो शायद इसलिए किया जा रहा है। जब कंपनी ठीक ठाक चल रही थी तब आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी? आप लोगों को जो सैलरी वगैरह थी सब टाइम से मिल रहा था? देखिए, कंपनी में हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कभी कंपनी में कभी कमी दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। और सबसे पहली बात, कंपनी के अंदर
कंपनी के हमारे साथ में ड्राइवर जितने भी हम ड्राइवर हैं, हम ड्राइवरों को पेमेंट के लिए कभी हमारी कंपनी ने हमें दुखी नहीं किया। सबसे पहली बात हम इस चीज़ की देखिए, हम अपनी कंपनी की ये बुराई नहीं कर सकते। नहीं, कई लोगों ने बोला कि जरा सी गाड़ी खरोच लग गई तो उसमें 500 काट। देखिए सर, वो एक चीज़ मैं बताता हूँ, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। वो उसमें क्या होता है कि कंपनी ने हमको एम्प्लॉय नहीं बना रखा है, कंपनी ने हमको एज ए ड्राइवर पार्टनर बनाया हुआ है। कंपनी हमको गाड़ी रोज लीज पे दिया करती है, उसका हम आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। हमसे लीज का जो पैसा कटता है वो भी दिखाएंगे। अगर कंपनी हमको गाड़ी लीज पे दे रही है और ड्राइवर पार्टनर बना रही है, अगर गाड़ी हमसे कहीं स्क्रैच हो जाती है, अगर कोई गाड़ी हमसे पीछे ठोक जाता है, कोई मार जाता है, तो कंपनी उसका हमसे एक की जगह 100 रुपये हमसे वसूलती थी। किसी भी ड्राइवर से आप पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारा 500 रुपये का कोई खर्चा अगर गाड़ी के अंदर आता है, किसी अदर थर्ड पार्टी ने किसी ने हमारी गाड़ी के अंदर मार दिया। अब मान लीजिए मैं सीधा चल रहा हूँ, रेड लाइट पे ब्रेक मारने पड़ेंगे, रोकना पड़ेगा। मैंने रेड लाइट पे गाड़ी रोक दी, अब कोई पीछे से गाड़ी दारू पी करके आ रहा है, कैसे आ रहा है हमें किसी का नहीं पता, किसी ने आके हमारी गाड़ी में ठोक दिया, तो ये बताइए उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। लेकिन कंपनी ने हमसे उस चीज़ का पैसा काटा, तो वो गलत काटा ना हमसे, तो ये गलत करती है हमारी कंपनी। यहाँ पर जंतर मंतर पर ब्लू स्मार्ट के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग की मांग है कि अगर कंपनी घाटे में आ गई है या फिर आई हैं लक्ष्मी जी। अच्छा, यहाँ पर लोगों की मांग है कि जो हमारे जो ड्राइवर हैं वो लगातार जो काम कर रहे थे, उसी काम के बेस पर इन लोगों ने लाखों रुपए के, किसी ने फ्रिज खरीद लिया, किसी ने टीवी लोन पे ले लिया, किसी ने अपना फ्लैट ले लिया या गाड़ी ले ली, कुछ भी ले ली। तो अब इन लोगों की मांग है कि अचानक से अगर हमको नौकरी से निकाल दिया है, अब हमें काम नहीं दिया जा रहा है, तो अब हम उनकी किस्तें कैसे भरें या कैसे अपना घर चलाएँगे। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या क्या समस्या आ रही है आपका, अचानक आपका काम बंद हो गया है? सर, समस्या आ रही है क्योंकि घर में हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। हम अब बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, किसी कंपनी में भी कोई काम नहीं है हमारे लिए। एकदम से हमारी जॉब चली गई है, कंपनी ने एकदम से रातों रात ही बिल्कुल बंद कर दिया काम और हमें बता दिया कि ऑडिट चल रही है और अभी तक हमारे को बुलाया नहीं जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह ऐसा होता है कि आपको एग्रीमेंट पे लिख के दिया है कि भाई आपको परमानेंटली रखा जा रहा है? या सर, एग्रीमेंट तो हमने पढ़ा नहीं था, तो उसमें हो सकता है, मगर परमानेंट नहीं है, पार्टनर के तौर पे रखा हुआ था, ड्राइवर पार्टनर हमें बनाया गया था। तो उसमें हमारे को जैसे 14-14 घंटे हमें काम करना पड़ रहा था इसके अंदर, और इसके अंदर पेनल्टी वगैरह बहुत ये लगाते थे ड्राइवरों के ऊपर। 1 मिनट लेट हो जाता था, जैसे ड्राइवर 9:30 का शिफ्ट है, और उसके अलावा उसके बाद हम 1 मिनट भी लेट हो जाते थे तो 178 रुपये की पेनल्टी आई थी तुरंत ही। और जबकि हमारा 100 घंटे के 35 रुपये दिए जा रहे हैं, 445 रुपये हमारे दिन के हमारे को मिला करते थे। 445? हाँ जी, और ये पेनल्टी लगा देते थे 178 रुपये की 1 मिनट लेट होते ही जी। हाँ जी, और एक दिन की अगर बिना पूछे छुट्टी कर ली इमरजेंसी में तो 4000 रुपये की हमारी दिहाड़ी चली जाती थी, पूरे हफ्ते का बोनस, मतलब पूरा काम खराब हो जाता था जी। तो अब अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कंपनी से या तो हमारे को काम दिया जाए, नहीं तो हमारा जो भी नुकसान है भत्ता है हमें भत्ता दिया जाए। भाई पहले बताना चाहिए था ना, अब हम बिल्कुल बेकार हो, हमारे तो खर्चे बंधे हुए हैं। 30,000 रुपये हम कमा रहे थे तो हमारे तो 25,000 के खर्चे बंधे हुए हैं। हमें तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सब स्कूल में फीस देनी, सब कुछ है। अब हम बिल्कुल खाली हैं, अब हमारे पैसे नहीं है, हम दे कैसे? अब वहाँ पे सारी कहानी हमारी ख़राब हो जाएगी, स्कूल वगैरह में भी बच्चों को दिक्कत आएगी हमारे, तो वो चक्कर हमारे को पड़ रहा है। तो या तो हमारे को भत्ता दिया जाए कम से कम, जो भी हमारा बनता है 2-3 महीने का, और या हमारे को इसी में हमारे को जॉब दी जाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को जल्द से जल्द हमारा ही काम हमारे को वापसी दिया जाए जी। तो यहाँ पर यही देखने में आ रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी समस्या हो रही है। अचानक से काम बंद होने से इन लोगों की जो किस्तें वगैरह हैं वो भी नहीं जा पा रही हैं, घर के खर्चे ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। तो इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को जैसे अगर निकाला है तो 2-3 महीने की सैलरी दी जाए, और जो इनका TDS कटा हुआ है उनका पैसा, जितना भी इनका पैसा रुका हुआ वो पैसा दिया जाए, और इन लोगों को साफ साफ बता दिया जाए कि आगे काम चलेगा या नहीं चलेगा। अभी कुछ इन्होंने आगे के लिए बताया कि काम चलेगा, आगे के लिए हमें कुछ नहीं बताया। इन्होंने ऑडिट के नाम पर हमारे साथ में धोखा किया हुआ है। ऑडिट चल रहा है। ये कितने दिन से ऑडिट चल रहा है? ये पिछली 16 तारीख से चला हुआ है जी। 16 तारीख से अभी तक ऑडिट ही चल रहा है? हाँ जी, 16 तारीख से ऑडिट चल रहा है, अभी तक को हमें बुलाया नहीं जा रहा। और अब हमें पता चल रहा है हमारी गाड़ियाँ जो थी ब्लू स्मार्ट की दूसरे
कंपनियां हायर कर रही हैं, ले रही हैं, उन्हें स्टिकर चेंज हो रहे हैं उनके, और हमारे को कोई नहीं पूछ रहा। तो हमारे पास चल गया है कि ये कंपनी बंद हो गई है। हमारे जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने घोटाला किया है। तो मालिक ने क्या घोटाला किया? मालिक ने घोटाला यही किया है कि वो 200 करोड़ कुछ कंपनी से लोन लिया था, 900 करोड़, उसमें से 200-250 करोड़ रुपए अपने पर्सनल यूज़ कर लिए उन्होंने। अपने फ्लैट खरीद लिया गुड़गांव में, कमिला में, जो कि बहुत करोड़ों का 47 करोड़ रुपए का फ्लैट है, वो खरीद लिया। अपने मदर के अकाउंट में कुछ 7 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए वाइफ के, और ऐसे विला कहीं, मतलब ऐसे अपने पर्सनल यूज़ कर लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ कर लिए, और इन्होंने घोटाला करके कंपनी बंद कर दी अपना फ़ायदा देख के। और 8,000 ड्राइवर 10,000 ड्राइवरों को रोड पे ले आए ये। अब बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उन लोगों ने अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगले खरीद दिए, और इन जैसे ड्राइवरों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये लोग सर जी घर खरीद लिया है, पर हमको तो रोड पर लेके आ गए हैं जी। ये हमारा तो घर भी छीनने वाला हो रहा है जी। हाँ, किराया नहीं दे पा रहे, किराए पे रहते हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं। घर से जाएं तो जाएं कहाँ पे? तो अभी कंपनी ने आपको कोई आश्वासन दिया है कि ये करेंगे? कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया है अभी तक भी। कोई ऑडिट चल रही है वो बोल के। तो क्या कंपनी से कहना चाहोगे? कंपनी से हम कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों की फीसें हैं, स्कूल में एडमिशन होने हैं नए अभी, तो कहाँ से लाएं हम पैसा? बच्चों की हमारी पढ़ाइयाँ भी रुक जाएंगे ऐसे तो जी। सर हमारा तो कहना ये है कि जी। कंपनी ने फ्रॉड किया तो हम ड्राइवरों का क्या कसूर है? हम ड्राइवरों को क्यों बेरोजगार किया गया? सबसे पहली बात है कि हम लोगों के जो 2 रोटियां हम कमा रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो हमारे हाथ से जरिया क्यों छीन लिया गया? ड्राइवरों इस ब्लू स्मार्ट को उठाने वाली अगर इस कंपनी को किसी ने उठाया है तो हम ब्लू स्मार्ट के ड्राइवरों ने ही इसको इतना ऊंचा करा है। जब हम स्तंभ होकर के कंपनी को खड़ा कर सकते हैं, तो ये बताइए हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम ड्राइवरों ने गलती नहीं करी, तो कंपनी के ओनर होकर के जो 25% के ओनर रह गए, उन्होंने हम ड्राइवरों के पेट क्यों काट दिए? जी, इन ड्राइवरों ने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत करके ही आज इस कंपनी को इतना ऊपर लेके आए हैं, और आज ये खुद मेहनत करने वाले ने ऊपर किया। जितना भी कंपनी ऊंची उठी है ना, वो ड्राइवरों के भरोसे उठी है, वो हमने कोई धोखा नहीं किया। सुबह 4:30 बजे हम हब में आते थे, 1 घंटा पहले हब में आना, क्योंकि 5:30 की ड्यूटी, 4:30 बजे हम इसलिए आते थे कि एक तो कहीं भी चार्जिंग नहीं होती है, कितने भी देखो 1 घंटा आने का बेनिफिट ये है कि चलो एकदम रात को कहीं लाइट चली जाए, 1 घंटा आने का फायदा, चलो बंदा आए और चार्जिंग लगा ले और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और 5:30 की ड्यूटी ऑन होती है, अगर 5:30 से 10 मिनट भी लेट हो जाए ना तो पेनल्टी आती है। हम पेनल्टी आने नहीं देते, 1 घंटा पहले आने का यही बेनिफिट है हमारा। फिर शाम को 5:30 से 7:30 की ड्यूटी है, 12 घंटे की। कंपनी को 12 घंटे पूरे चाहिए। कंपनी को 1 सेकंड भी हमने लेट कर दिया तो पेनल्टी लग जाती है। 10 मिनट भी लेट हो गए पेनल्टी आ जाती है। 178 की पेनल्टी, 1 मिनट भी लेट हो गया तो आनी है पेनल्टी को तो कोई रोक नहीं सकता और हटाते भी नहीं। और तो 2-4 मिनट का तो ग्रेस पीरियड। कंपनी हमको, मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे हमारा सुबह 5:30 बजे का ऑनलाइन होने का टाइम होता था, तो कंपनी हमको 29 मिनट तक का टाइम देती थी। मैं आपको बता रहा हूँ 29 मिनट अगर हम लेट हो जाते हैं तो कोई हम पे पेनल्टी नहीं आती थी, लेकिन अब कंपनी ने वो 29 मिनट भी हटा दिए थे, और अगर हम 1 मिनट अगर लेट हो जाते थे 178 रुपए की पेनल्टी। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप 178 रुपए पेनल्टी 1 घंटे के काट लेते थे, ठीक है, मान लिया आपसे, तो आप हमें 35 रुपए घंटा क्यों दिया करते थे? सबसे पहला सवाल सरदार जी, सबसे पहला सवाल, 178 रुपए काट रहे हो तो खाली 35 रुपए घंटा हमको क्यों दिया गया? तो अगर 178 के देना चाहिए ना, 178 रुपए के हिसाब से 14 घंटे के आप बताइए कितने बनते हैं? कैलकुलेशन कीजिए। हमारी नींद पूरी नहीं होती थी सर, 16-17 घंटे जो बंदा ड्यूटी करता है, गाड़ी चलाते समय, दिन में जब गाड़ी चलाते थे ना, कोई नींद आती थी? हमारे आधे से कितने ड्राइवर, कम से 100-200 ड्राइवर जो गाड़ी के ड्राइवर, ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर है, एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं। इसी चक्कर में कंपनी ने उनको कंपनसेशन तो दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। अभी उन लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, उन लोगों को पैसा तक नहीं मिला ब्लू स्मार्ट का, इंश्योरेंस का पैसा। अभी DND में एक एक्सीडेंट हुआ था, बेचारे बंदे की गर्दन पूरी कट गई, उसके साथ 2 राइडर भी मर गए थे। क्या हुआ उसके साथ अभी तक? बुलंदशहर का नाम का लड़का था, उसका नाम था नीरज। कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं मिला। नोएडा सेक्टर 37 का बंदा ड्राइवर था वो।
नोएडा सेक्टर 37 बोटानिकल गार्डन का ड्राइवर था, आज तक उसके घर वालों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उसको कोई पैसा इंश्योरेंस का नहीं मिला। ये सभी ड्राइवर हैं जो 24 घंटे रोड पर काम करते हैं और पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, टाइमली उनको ऑफिस पहुंचाते हैं। और यही लोग आज अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं पब्लिक के बीच में आकर, क्योंकि इन लोगों को अचानक से कंपनी से निकाल दिया गया है, ना कोई मुआवजा दिया गया है, ना ही इनको कोई इंटीमेशन दिया कि भाई आप अगले महीने से काम से नहीं आना, कोई कुछ नहीं बताया। अचानक से इनको गाड़ी अपने हब पर खड़ी करवा ली है और इनको बोल दिया है कि भैया अभी ऑडिट चल रहा है। ऑडिट चल रहा है पिछले 20 दिन से, 16 तारीख से, और अभी तक दूसरा महीना शुरू हो गया और 4थी तारीख हो गया। आज भी ऑडिट ही चल रहा है और इनका ऑडिट खत्म नहीं हुआ। अभी कोई साफ कुछ बताया कि कब आप लोगों को रखा जाएगा? कोई मैसेज नहीं है, ना किसी हब से, ना किसी ऊपर के ऑप्शन से, कोई हमारे को मैसेज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि कॉल करेंगे, कॉल भी नहीं, मैसेज भी नहीं, कोई वो नहीं है। अब आप ये देखिए ना, हम कितने टाइम से घर बैठे हैं, कोई किराए पे रहने वाला है, किसी ने, अब जैसे मेरे को ही देख लो, मैंने अभी लास्ट दिसंबर में बाइक ली थी कि चलो काम चलता रहेगा, कंपनी चल रही है, किस्तें उतर जाएंगी। कितने की किस्त जाती है सर 3800 रुपये की किस्त है। अच्छा, 3800 रुपये किस्त है और महीने की, और महीने के घर के खर्चे अलग हैं। अभी सिलेंडर के रेट बढ़ गए, ठीक है। अब मैं रेंट पे रहने वाला, 8000 में महीना रेंट, वो 4000 वो, फिर सिलेंडर के खर्चे अलग बढ़ गए। तो बिना वजह के जो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे ड्राइवर कहाँ जाएगा? कितने टाइम से तो घर बैठ गए, 20 दिन तो समझ लो हो गए, अब बैठे बैठे काम धंधा मिल नहीं रहा। दूसरों की समस्या का समाधान करने वाले जो चालक हैं, दूसरों को टाइम से ऑफिस पहुंचाने वाले जो ड्राइवर हैं, यही वो ड्राइवर हैं जो घर की आटा, चीनी, चावल, दाल तक ले जाते हैं, उन लोगों को घर तक पहुंचाते हैं। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो ना तो कोई ऑफिस टाइम से जा पाएगा, ना उसके घर में राशन ठीक टाइम से आ पाएगा। और यही ड्राइवर आज परेशान है। यहाँ पर सरकार से भी और कंपनियों से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें अचानक से जो यहाँ पर नौकरी से बैठा लिया है, ये क्या करें? इनका खाना पीना, बच्चों की फीस, वो हर दिन इनके ऊपर डबल होती जा रही है, चढ़ती जा रही है। सर, क्या क्या समस्या है आप लोगों को आ रही है अचानक से आपका ये काम? सर समस्याएं बहुत आ रही हैं, घर का खर्चा भी निश्चित से चल रहा था, सब कुछ ब्लू स्मार्ट एकदम से बंद करने से काफ़ी दिक्कत आई है। कुछ मैसेज वगैरह हमारे को डाल देना चाहिए था कि एकदम से बंद नहीं कर। 15 तारीख अप्रैल के महीने में इन्होंने एकदम से रातों रात कंपनी को बंद कर दिया गया है। 15 अप्रैल से बंद है। 15 अप्रैल से 16 अप्रैल से गाड़ियाँ बुधवार के दिन हमारे से जब्त करवा ली गई थी और हमारे से ये बोला गया था कि कंपनी अभी ऑडिट चल रहा है तो आपको वापस इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, कि कम से कम महीना भर होने जा रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। और दूसरों के घोटाले करने की वजह से ड्राइवर समाज के ऊपर कितना असर पड़ा गया है। और एक ड्राइवर नहीं है, यहाँ 5000 ड्राइवर है। गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, नोएडा, सारे भागों में गाड़ियाँ चलती थी और सबको एकदम से खाली कर दिया गया है। और पार्किंग के पैसे भी होल्ड पड़े थे, उस वजह से काफ़ी दिक्कत आ गई है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि कंपनी को दोबारा से चालू किया जाए और हमारा हक, हमारी जॉब, हमारा रोज़गार हमारे को वापस मिले, ताकि हमारा। वो लोग तो कह रहे हैं कि कंपनी लॉस में चली गई। कंपनी लॉस में चली गई है, किसी ओनर चेंज किया जाए या किसी कोई भी इसका सलूशन निकाल के चालू किया जाए, या फिर हमारे को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि कंपनी बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। हमारे ऐप में हमारे को अभी भी बोला गया है कि चालू हो सकता है, पर कोई धोखे में रखा जा रहा है। धोखे में रखा जा रहा है। आपको बताया भी नहीं गया है कि कंपनी बंद हो गई है, आप कहीं दूसरी जगह काम कर लो या कुछ कर लो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। हम दूसरी जगह पे काम भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वहाँ पे हम दूसरी जगह काम कर पाएँ, कि क्योंकि महीने भर में सैलरी मिलेगी, उनका कोई पता नहीं कि हमको कल वापस बुला लिया जाए तो हमारा वहाँ पे भी होल्ड हो जाएगा पैसा। ना हम वहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे, हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। यानी कि अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। अभी ड्राइवर साथियों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इन लोगों को कुछ नहीं बताया गया है कि भाई काम दोबारा चालू होगा भी या नहीं होगा, जो इनका पेंडिंग पैसा बचा हुआ है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी हमारा को बताया नहीं गया है। पर पैसा हमारा जो बाकी था वो हमारे को मिल चुका है, पर ये कंपनी ने हमारे को एकदम से बंद करके गलत किया है ये।
चलिए अभी तो बहुत काफ़ी ये आप देख सकते हो लोग अपना ये बैनर उठा के आज यहाँ पर आए हैं और भाई ने भी लिखा हुआ है ड्राइवरों को है इंतज़ार कब मिलेगा खोया रोजगार। सबसे पहले तो सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है ड्राइवर से हमेशा इन्होंने काम एडवांस में दिया है, मगर ये कभी नहीं कहा कि आप काम छोड़ दो। मेरी 5 स्टार रेटिंग MG गाड़ी मैं चला रहा हूँ, 2 साल से मैं पहाड़गंज हब में ड्राइवर हूँ। मैं चाहता स्टाफ इंचार्ज भी बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, मगर अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। एक से एक VIP लोग मिलते हैं, आज भी लोग वो मेरे को याद करते होंगे कि इतना बढ़िया लड़का वो, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो उनको भी एक वो होगा कि इतने अच्छे ड्राइवर जो जिनकी 5 स्टार रेटिंग रहती है और उसके बाद कुछ अच्छे दोस्तों के नाम बताएंगे कि जो आपने बहुत अच्छे कस्टमर्स बना के रखे हैं? सर वैसे तो बहुत हैं, नाम मेरे को ऐसे किसी का एकदम से ध्यान नहीं आएगा। जो मिले थे, जिन्होंने पैसा लगाया था कंपनी में, एक साहब मिले थे कि मेरी 10 गाड़ियां लगाई है। अब एक बार बताओ, किसी ने अपने एक विश्वास पे गाड़ियां लगा दी और अचानक से सब कुछ बंद हो जाएगा तो बंदा क्या करेगा? और रोजगार एकदम से कोई काम नहीं मिल रहा है। बस यही कहना चाहते हैं, अगर कंपनी अगर जा भी रही है तो हमारे को कुछ दे तो सही, खर्चा पानी तो दे। खर्चा पानी भी नहीं मिल रहा सर। चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। मैडम आज यहाँ पर जो आपको इतनी सारी महिलाएं भी आई हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आप यहाँ पर? सर प्रॉब्लम हमें यही है कि हम 3 दिन ड्यूटी पे आए हैं, तो अगले दिन हम गए हैं तो हमें ये कहा गया, जब हम चेक इन करने लगे हैं तो उस पर चेक इन नहीं हो रहा था। मास्क नीचे कर लो, तुम दिखे तो कौन बोल रहा है? चेक इन नहीं हो रहा था तो हमने इंचार्ज को फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप अभी घर चले जाओ कि गाड़ियों की एडिटिंग हो रही है, तो जैसे ही एडिटिंग हो जाएगी ख़त्म तो आपको बुला लिया जाएगा। तो हमने आपको वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। सर हमने 1-2 दिन वेट किया, फिर हमने अपनी मैडम को फ़ोन भी किया, उनको मैसेज किया कि मैम अभी तो संडे भी निकल गया, तो उन्होंने कहा कि अभी और वेट करो। अभी तक वेट ही कर रहे हैं, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो अभी घर कैसे चल पा रहा है आपके घर में? और कोई सर नहीं, हस्बैंड तो है मेरे, कमा रहे हैं, लेकिन जो मतलब कि 2 बंदे कमा रहे थे तो घर का खर्चा मैनेज हो रहा था, लेकिन अब जो घर का खर्चा है ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब नए स्कूल, नया सेशन शुरू हो गया बच्चों का, तो उनके लिए एडमिशन है, उनकी बुक्स वगैरह है, 100 खर्चे हैं। और घर में आपको पता ही है कि घर में तो खर्चे बहुत ही होते हैं, तो जो वो मतलब कि करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमें पहले लेडीज़ को इन्होंने ऊपर उठाया है, तो हम खुश थे कि चलो कोई तो है जो लेडीज़ को ऊपर उठा रहा है, तो अब एकदम ही इन्होंने हमें नीचे गिरा दिया है। कस्टमर भी बहुत अप्रिशिएट करते थे कि लेडीज़ ड्राइवर को देख के, तो हमारी तो यही मांग है कि हमें ये काम दोबारा दिया जाए। अभी जो खर्चे चल रहे हैं अभी हस्बैंड चला पा रहे हैं, लेकिन नहीं चल पा रहे क्योंकि एक घर में जब 2-2 आदमी कमाने लग जाते हैं तो खर्चे भी इस हिसाब से बढ़ जाते हैं। मेरा लोन चल रहा है, मैंने घर बनाया था तो वो मैंने लोन पे बनाया है, तो अभी उसका है 4-5 लाख रुपया देने वाला है। तो वो था कि 2 कर रहे थे, तो एक कर्जा दे रहा था और एक अपना घर का चला रहा था, तो वो अभी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर दिल्ली जैसे बड़े शहर में दोनों लोग काम करते हैं तभी जाके काम चलता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं NSP हब है मेरा, दिल्ली से ही हूँ मैं भी। आप क्या समस्या सर मेरी समस्या ये है, घर पे करने वाली मैं अकेली हूँ और बच्चे 4 हैं मेरे, किराए पे रहती हूँ मैं। आप बताइए हम कहाँ जाए, कहाँ से देंगे हम किराए? सर एक्सपायर हो गए 4 साल पहले। तो कहाँ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर? दिल्ली में बुराड़ी में सर, जड़ोदा। बुराड़ी में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं? जी सर। देखिए ये महिला रेंट पे रहते हैं, बच्चे भी 4 हैं, हस्बैंड भी नहीं है, तो किस तरीके से अपना खर्चा चलाएंगे? कंपनी को सोचना चाहिए, इनका बचा हुआ जो पैसा है वो भी वापस देना चाहिए, और हो सके तो ऐसी महिलाओं को ज़रूर
काम दें ताकि वो अपना जो घर है खर्चा चला हमारी पाए। पेनल्टियाँ ही लगती रही हैं 2-3 महीने जो पहले हमने स्टार्टिंग किया था तो वो तो हमारा पेनल्टियों में ही गया सारा पैसा। तो अब थोड़ा कमाने लगे थे, 2-3 महीने हुए थे तो पैसा आने लगा था, तो अब इन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं तो ये कंपनी डूब गई, आपको मालूम है कैसे कंपनी डूबी, क्या हुआ? सर हमें तो पता ही नहीं है। रातों रात इन्होंने शाम के टाइम इन्होंने ब्रेक डाउन लगाया, ब्रेक डाउन लगाने के बाद बोला अब आप चले जाओ, गाड़ी खड़ी कर दो, ऑडिट चलेगा, आपको मंडे को बुला लिया जाएगा। हमसे तो यही बोला था। बिल्कुल, वैसे तो सरकार बोलती है कि महिला फर्स्ट, महिला को रोज़गार दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, लेकिन आज महिला यहाँ पर अपने लिए गुहार लगा रही हैं कि हमें रोज़गार दीजिए। आइए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। हाँ जी नमस्कार जी। सर रश्मिंदर सिंह जी। सर आज यहाँ पर क्या क्या समस्या को लेकर आज आप? भाई ड्राइवर समाज की समस्या को लेकर आए हैं। ड्राइवर के साथ कोई भी कंपनी है, टूरिस्ट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ड्राइवर के साथ कोई दिक्कत आती है तो उसका कौन जिम्मेवार है? तो जो कंपनी जो है उसको ड्राइवर समाज जो कि उसको कमा के देने वाला, उसके लिए सोचना चाहिए, ना कि अपने के लिए। अगर ड्राइवर समाज के लिए सोचेंगे तो ड्राइवर अपनी कंपनी के लिए सोचेगा, काम उसी हिसाब से ईमानदारी से आदमी करेगा। ड्राइवर तो यहाँ पर सब कंपनी के लिए सोच रहे हैं। सर क्या समस्या है आपकी, आज आप यहाँ पर आए हैं? हम दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से हैं, ब्लू टूरिस्ट, और सभी ड्राइवर यूनियन के नाते और ये जो ब्लू स्मार्ट में हुआ है उसके साथ देने के लिए यहाँ पे आए, तो ताकि इनका साथ हो और जो ड्राइवर समाज में जो लोग आए उनको लगे कि हाँ अगर भविष्य में किसी के साथ गलत होगा तो सब इकट्ठे होकर आएंगे। जी, आज जंतर मंतर पर ब्लू स्मार्ट की समस्या को लेकर आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोगों की समस्या यही है कि उन लोगों को अचानक से उनकी गाड़ी खड़ी करवा ली है, कुछ काम नहीं है, लोगों की किस्तें हैं, घर का खर्चा है, आजकल वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोज़ का खर्चा कम से कम 1000 रुपये होता है परिवार में, और आज उनके पास कोई खर्चा नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो अपना घर कैसे चलाएं, आज ये समस्या है। और सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लोगों की बात सुनी जाए और इन लोगों को न्याय दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।